This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना लगभग शुरू कर ही दिया था। उसमें हम अभी बेसिक्स ही पढ़ रहे थे, लेकिन वो जरूरी है, इसलिए वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है वो मैंने ग्रुप में एक लिस्ट भेजी थी, तो एक बार उसको यहाँ पे ग्रुप में देख लेते हैं कि क्या है ये और इसमें क्या क्या आप देख सकते हो। हाँ जी, मैम ये लाल में है ये हाँ, इनने अभी मैं बिल्कुल वही समझा रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आप सभी के यूजर नेम है, मतलब कि जिस नाम से अभी आप मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, ये क्लास L2 की, हाँ बेटा ये क्लास L2 की है और हिंदी मीडियम की है। ठीक है, तो ये आपके यूजर नेम है। पिछली क्लास में जो है वो इतने बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया था। उसके बाद बात करें नेक्स्ट कॉलम की, तो ये है जो आपके रियल नेम है, जो आपने मुझे बताए थे। अभी जिनके नाम के आगे नॉट अवेलेबल लिखा है, इसका मतलब कि मुझे इनके नाम नहीं पता थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी आपने मुझे अपने नाम बता दिए, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके नाम यहाँ पे होंगे, ऐसा नहीं लिखा होगा। फिर बात करते हैं, तो ये थे जो टोटल आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास में, और ये है जिनके आपने उत्तर दिए थे क्लास में, और ये है कि टोटल कितने सही उसमें से हुए। जैसे कि 4 क्वेश्चन पूछे थे, कुछ बच्चों ने 4 क्वेश्चन के आंसर दिए, 4 में से 4 सही हुए। कुछ बच्चों ने 4 क्वेश्चन के आंसर दिए, 4 में से 2 सही हुए। कुछ बच्चों ने 4 क्वेश्चन के आंसर दिए, 4 में से 3 सही हुए, और कुछ बच्चों ने आंसर ही नहीं दिए हैं, है ना। और उसके बाद ये उसकी परसेंटेज है, जैसे स्कूल में आपकी परसेंटेज निकलती है, वैसे ये आपकी एक क्लास की पोल की परसेंटेज है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो ये है कि कितने समय आपने क्लास लगाई, कितने समय तक आप क्लास में बने हुए थे। ठीक है, तो जो बच्चों के जो है वो सारे क्वेश्चन के आंसर ठीक रहते हैं, उनको हमने ग्रीन कलर किया है। ठीक है, और रेड कलर उन बच्चों को किया है जो बच्चे क्लास में तो थे, लेकिन उन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। जैसे कि देखो यहाँ मैंने लिखा है उत्तर दिए, तो पिछली क्लास में दीपक आपने उत्तर नहीं दिया था पोल में। ठीक है, और अमित आपने सॉरी एक आंसर दिया था, तो ये गलत हो गया। जिसने एक आंसर भी दिया होगा उसको रेड नहीं करेंगे। जिसका उत्तर दिए वाले कॉलम में 0 रिस्पॉन्स रहेगा, उसका जो है वो रेड कर देंगे कॉलम। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता लगेगा कि ये बच्चे क्लास में तो आए थे लेकिन उत्तर नहीं दे पाए। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो ये टाइमिंग है। अब इससे क्या पता लगेगा, इससे देखो आप देख पा रहे हैं जितने भी बच्चों के सारे आंसर करेक्ट हुए हैं, मैक्सिमम उनकी जो टाइमिंग है वो 1 घंटा है। यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पे भी टाइमिंग जो है वो 1 घंटा है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो बच्चा पूरी क्लास ज्वाइन करता है, अच्छे से सीखता है, अच्छे से समझता है, उसके आंसर्स में चांस रहते हैं कि सही ही आए। ठीक है, चांस रहते हैं, ऐसा नहीं कह रही कि हमेशा सही आते हैं, पर चांसेस ये होते हैं कि जिस बच्चे ने क्लास ढंग से लगाई है वो पोल में सही आंसर ही देंगे। ठीक है, और देखो हरिओम जी के नाम से कोई, वो सिर्फ 33 सेकंड ही क्लास में थे, मतलब कि उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया और उसी वक्त लेफ्ट कर दिया। तो ऐसे करके पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी कि कौन क्लास में थे, कितनी देर तक क्लास में थे, कितने किसने आंसर दिए और किसने आंसर दिए ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं उन बच्चों के नाम ले लेती हूँ जिनकी पिछली क्लास में सारे के सारे आंसर सही थे। वो है जयदीप, शिव कुमार, मुस्कान, नीरज और सुरेंद्र। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू। उम्मीद है कि इस क्लास में भी आप अच्छे से ही परफॉर्म करेंगे सभी बच्चे। तो बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने बिल्कुल ही बेसिक पढ़ा था, संख्याओं के प्रकार पढ़े थे, जमा घटाना पढ़ा था, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का गुणन, की कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी हमने थोड़ा सा देख ही लिया था। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये बेसिक हम पढ़ रहे हैं चेक करने के लिए कि आपको इसमें से कितना आता है। ये हम आपको पढ़ा नहीं रहे, लेकिन हाँ आपका आपका टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अभी सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि 255 में जब आप 765 की गुणा करोगे तो आपके पास जो उत्तर है वो कितना आएगा। तीन अंकों वाली संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, तो ध्यान से करना और अपना आंसर मुझे आपने बताना है चैट बॉक्स में। ठीक है, जो भी सॉल्व कर लेंगे वो अपना आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, एक आंसर आया है 195075। तो चलिए इसकी अब जांच करते हैं, मतलब इसको चेक करते हैं ये सही है या नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है,
हमें पता है कि जब गुणा किया जाता है तो हमेशा ही इकाई के अंक से शुरू करते हैं, मतलब कि यहां से शुरू करते हैं। पहले इस 5 को उठाओ और इसकी गुणा इन तीनों के साथ बारी बारी से कर दो। तो मैंने 5 से इसको गुणा करने की कोशिश की, तो 5 5 25 होता है, 5 आ गया, 5 5 25, 5 यहाँ लिखा, 2 चला गया हासिल के रूप में, 5 5 25 और 2 हासिल थी, तो 25 में 2 जोड़ो आ गया 27, 2 अभी भी हासिल में ही रहेगा, 5 दूनी 10, 11 12, ठीक है, तो ये आ गया 12,1275। फिर हमने क्या किया, इकाई के अंक से गुणा कर दिया। अब दहाई के अंक से गुणा करनी है तो गुणा तो वैसे ही करेंगे जैसे इससे की थी, लेकिन जब ऐसे मत लिखना, 6 5 30 ऐसे मत लिख देना, ठीक है। क्या करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। जब भी आपने इसका उत्तर लिखना है दहाई के अंक का, तो एक क्रॉस यहाँ लगा देना। अब लिखो 5 के 30, तो अब यहाँ पे 0 आएगा, 3 चला गया हासिल के रूप में, 6 5 30 और ये 33 और 6 दूनी 12, 13 14 15, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे जो हमारा इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, उसके बाद जो सैकड़ा होता है या फिर 100 होता है, ऐसा आप उसको कह सकते हो, उससे गुणा करनी है। तो यहाँ पर मैं कितने क्रॉस लगाऊं, कितने कांटे लगाऊं, या कितनी जगह छोड़ू। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्रॉस लगाया है, 2, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आपका आंसर है, 2 यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब इसको गुणा करो तो 7 5 35 होता है, 5 यहाँ पर, 3 चले गए यहाँ पे कैरी, 7 5 35, 36 37 38 और 7 दूनी 14, 15 16 17। अब इसको जमा करते हैं तो 5 का 5, 7 का 7, 5 5 10, 5 और 1 6 और 1 7, 8 7 15, 7 और 1 8 और 1 9 और ये, ठीक है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आप सभी का आंसर है 195075, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। तो अगला वाला क्वेश्चन पहले तो सीखिए करना कैसे होता है। कभी भी इसको जब आप गुणा करते हो तो ऐसे गुणा कभी मत करना, ठीक है। कभी भी इसको ऐसे गुणा नहीं करना। क्यों? ऐसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर कैसे करें, तो भी सीखते हैं कैसे इसको गुणा की जाती है। अगर आपके संख्या में शून्य है, जीरोस हैं, पहले तो उनको भूल जाओ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये कह रहे थे कि 900 जो भी है 967 है, इसको 400 से गुणा कीजिए, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं 967 को 4 से गुणा करूंगी। देखो जो अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं आंसर आपका ठीक है, लेकिन तरीका जो है वो लंबा है। शॉर्टकट सीखो, ठीक है। ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन शॉर्टकट सीखो, शॉर्टकट ज्यादा जरूरी होते हैं मैथ में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 400 के ये 2 जीरो इनको मैं भूल गई, इनको मैंने हटा दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। अब जीरो हट गई तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ 4। तो इसका मतलब 967 की जो गुणा है वो 4 से करो। तो 7 चौके होता है 28, 2 कैरी चली गई, 6 चौके 24 25 26, 9 चौक 36 37 38। बताओ, मेरे तो इतना आ रहा है 3868, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, जीरो को भूल करके बस अपनी संख्याओं को गुणा किया तो आया 3868, लेकिन ये उत्तर अभी अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से ये जीरोज जो है वो हटाई थी। इन 2 जीरो को मैंने अपनी मर्जी से जो है वो मैं इनको भूली थी, लेकिन जब उत्तर लिखने की बात आएगी तब इनको नहीं भूलना है। तो हम क्या करेंगे, उत्तर गुणा करके जितना आया उतना लिख दिया। कितनी जीरो हम भूल गए थे, 2 जीरो हम भूल गए थे, तो उतनी जीरो यहाँ पे लगा दो और ये आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। किस किस को ये शॉर्टकट समझ आ गया वो वाई टाइप करेंगे। लॉन्ग कट से चलोगे आंसर ठीक आएगा, लेकिन समय बहुत लगेगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट याद रखना। अभी चलो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी हम देखते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं ये है 5000 और ये है 700, इसको गुणा करो, तो क्या आप इनको ऐसे लिखोगे? ऐसे तो ये बहुत लंबे हो जाएंगे। ऐसे अगर आप इसको गुणा करना चाहो तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नीचे को, है ना। तो फिर से वही बात, क्या करेंगे, पहले तो 5000 और 700 में जितनी भी जीरोज हैं उनको अपनी मर्जी से भूलो। यहां से 3 जीरो थी, मैं भूल गई, यहाँ पे 2 जीरो थी, मैं भूल गई। जीरोज को भूलने के बाद 5000 के पास मैम सिर्फ 7 और 5 की गुणा कर देंगे मैम, फिर जीरो लगा बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, 5 7 हो जाएगा 35,
है ना, 5 7 हो जाएगा 35। कितनी जीरो थी जो आप भूले थे? तो 3 इसकी थी, 2 इसकी थी, टोटल 5 जीरो हम भूल गए थे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएगी और आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया। ठीक है, लॉन्ग कट से करोगे आंसर ठीक आएगा, लेकिन शॉर्टकट से आंसर ठीक भी आएगा और जल्दी भी आएगा। तो जीरो वाले केस में हमेशा ऐसा करना होता है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम, मतलब शाब्दिक सवाल। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, एक टोकरी में 35 संतरे हैं तो 15 टोकरियों में कितने होंगे? आपको जो है वो एक टोकरी का दिया गया है। एक टोकरी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी इन्होंने कि हमारे पास एक टोकरी है और हमारी उस एक टोकरी में जो है वो 35 संतरे हैं। ठीक है, अब वैसे ही मान लो हमारे पास एक नहीं, अब हमारे पास जो है वो 15 टोकरियां आ गई। ठीक है, मैम हम बता दें। हाँ पहले तो ये बताओ करेंगे क्या इसमें? मैम गुणा देनी। गुणा करेंगे, बिल्कुल सही। 15 टोकरियां हैं तो 15 टोकरियों में कितने होंगे? तो जब भी आपको एक के लिए दिया हो, जैसे एक के लिए आपको दिया है 35 और आपसे पूछा गया है 15 का, तो जितने एक के लिए जितना दिया जाता है और जितने के लिए पूछा जाता है उसको आपस में गुणा कर देना। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनो, एक टोकरी में जितनी चीजें रखी हैं और वो चीजें जितनी टोकरियों के लिए पूछी हैं, उन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, जो कि बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हम 35 में 15 की गुणा करें, 25, ठीक है, बिल्कुल सही, 525। तो 525 जो है वो हमारे पास क्या होंगे? 525 हमारे पास संतरे हो जाएंगे, किसमें? 15 टोकरियों में। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक का दिया हो, ज्यादा का निकालना हो तो गुणा करते हैं। आपको एक के बारे में बताया है, ज्यादा का पूछ रहे हैं तो हमेशा गुणा करना होता है। तो चलिए ये था गुणा के बारे में थोड़ा सा रिवीजन। अब हम करते हैं इस पर आधारित क्वेश्चंस पोल में। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है आप सभी की ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो आपके अभी आपकी स्क्रीन पे सवाल आने ही वाला है। चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा सा, बड़ा तो क्या मतलब, हाँ ठीक है, आपने पिछले सवाल का भी इसका सही उत्तर दे दिया था, तो इसमें भी अच्छे से इसको ट्राई करना। 593 में गुणा कर दीजिए 175 की। चलो अच्छे से करना, देखो जल्दबाजी में मत करना। पहले अपना आंसर निकाल लो, फिर ऑप्शन देखना। पहले ऑप्शन देखोगे फिर आंसर निकालोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आराम से बैठ के अपना आंसर निकाल लो, फिर देखो कि किस ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए चैट ऑफ है, सभी इसको सॉल्व करेंगे। हाँ अभी माइक ऑन करके नहीं बताना है। हाँ पोल अभी आपको दिख जाएगा बच्चों, बस थोड़ी देर में। चलिए अभी पोल ओपन हो चुका है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो आप पोल में अपना आंसर दे सकते हैं। कर दिया मैम। ठीक है, वेरी गुड। हैंड रेज कर दीजिए, जिन्होंने भी पोल में आंसर दे दिया वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 13 बच्चे क्लास में हैं, 13 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों पूरी कोशिश कीजिएगा अपना आंसर पोल में देने की। अगर किसी स्टूडेंट को पोल में आंसर देना नहीं आता या नहीं पता कहाँ पोल है, क्या पोल है, तो अभी माइक ऑन करके पूछ लो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो पूछ लो। ठीक है, वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। कर दिया मैम। ओके बेटा। पिंकी ने अभी शायद आंसर नहीं दिया बेटा, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। और विजय सिंह जी के नाम से जो है बेटा आपने, अच्छा कर दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। और पुष्पा जी के नाम से जो है, विजय सिंह जी के नाम से जो है, रमेश रोहिला जी के नाम से जो है, बच्चों अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलो तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और उसके बाद पोल को हम एंड कर देंगे। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर पोल सेक्शन में ही देख पा रहे होंगे कि कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस ऑप्शन को अपना आंसर माना था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी बच्चों का सही था, तो मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करके बताने की जरूरत है, बट एक गलत आंसर भी आया था तो इसलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, 5 3 15 और 45 और 9 ये 46 हो गया, 5 5 25, 26 27 28 29। बताते जाना कहीं गलती होगी तो। ठीक है, यही आया था सभी का 5 से गुना करने पर। 7 3 21, 21 का 1, 9 7 63, 64 65 और 7 5 35 41। बताओ जरा, यस नो तो बता दो। ठीक है, और 1 से करेंगे तो 3 9 5। अब इनको करना होता है जमा। 5 का 5 6 और 1 7, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 10 11 12 13, 5 और 9 और 1 10। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ चुका है 1,03,775। ठीक है, बिल्कुल सही। सॉरी, तो बढ़ते हैं अभी आगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में ही। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ और आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पूछा गया है माइक के पास 32 टोकरियां हैं। ठीक है, देखो अब आपको बोला कि एक माइक है, अगर हम बात करें तो माइक के पास जो टोकरी है या टोकरियां हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो माइक के पास टोकरियां हैं वो कितनी है? वो है टोटल 32। ठीक है, हर एक टोकरी में 25 सेब है। एक टोकरी में जो है वो कितने सेब आ रहे हैं? तो वो आ रहे हैं 25। ठीक है, माइक के पास कितनी टोकरियां हैं? 32 हैं, और एक टोकरी में अगर 25 सेब हैं तो कुल सेब कितने हुए? तो इनडायरेक्टली देखो सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, लेकिन अगर हम बात करें तो वही चीज है कि आपको एक का दिया है और इतने का पूछा है। एक टोकरी में 25 सेब हैं और माइक के पास अगर 32 टोकरियां हैं, तो ये बताओ 32 टोकरियों में कितने सेब होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया है तो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सॉल्व करना जिस बच्चे ने शुरू कर दिया हो या सॉल्व कर दिया हो वो अपना आंसर पोल में दे सकते हैं। ठीक है, हाँ कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, ठीक है, 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम्म, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि उतना भी बड़ा सवाल ये है नहीं, है ना। तो 10 9 8, अच्छा आप माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बताइए अपना आंसर। सी। मैम सी है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं सी है या नहीं। तो करना क्या है इसमें? वही करना है, गुणा करनी है। एक टोकरी में अगर 25 सेब हैं तो 32 में कितने होंगे? तो 32 में जो है वो 25 की कर दो गुणा। ठीक है, ये तो छोटा सा ही सवाल था। 5 दूनी 10, 5 3 15 तो 1 16, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0 10, 6 और 1 7 और 1 8। तो 800 सेब होंगे 32 टोकरियों में। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और सवाल है अभी पोल में ही, तो अभी के लिए फिर से बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ
और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लॉन्ग कट से करना होगा तो देख लो, शॉर्टकट भी इसका हमने अभी अभी सीखा, तो शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। चलो इसको सॉल्व कीजिए, मतलब इसको गुणा कीजिए और अपना उत्तर बताइए। कहां बताना है? पोल में बताना है, जो कि आपको बस अभी नजर आ चुका होगा। चलो 510 गुणा में 1000। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, सभी कोशिश कीजिए। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। पांच सौ 10 में 1000 की गुना करो और आंसर जो है वो देना है पोल में। तो चलिए इसमें क्योंकि शॉर्टकट भी हमने सीखा था तो ज्यादा वेट नहीं करेंगे, 10 सेकंड का समय आप सभी के पास। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो आंसर करते। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के मैम लिए पोल हो चुका है एंड, और रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। हाँ, अभी अपना आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने कहा था अभी इस जीरो को भूल जाना और इसकी भी 3 जीरो को जो है वो भूल जाना। 51 बच गया यहाँ पर, 1 बच गया यहाँ पर, 51 एकम तो 51 ही होता है। कितनी जीरो थी जो हमने भूली थी? तो 1 इसकी भूले थे, 3 इसकी भूले थे, टोटल हो गई 4। तो 4 जीरो इसके आगे लगा दो और आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो 51 और 1 2 3 4 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ चुका है, जो कि इस बार सभी बच्चों ने सही दिया था, किसी का भी आई थिंक गलत नहीं हुआ है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अभी जमा गुणा और घटाना तो सीख लिया, भाग भी सीख लेते हैं। सीखना क्या है, मतलब आपको आता है, आपका टेस्ट ले लेते हैं, वही बात है। चलो करके मुझे बताओ। 5 से भाग दीजिए 225 को। बिल्कुल आसान सवाल है, फटाफट से करो और अपना आंसर मुझे बता दो। मैम 45। ठीक है, मैम 45। ठीक है, सही बच्चों का इतना ही आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं इसको सॉल्व और फटाफट से देखते हैं। 5 से भाग करना था। सबसे पहले तो देखो, एक थोड़ी सी चीज जहां पे कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ डिटेल में, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग जब हम भाग शुरू करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अंक लेना चाहते हो। जैसे कि मान लो अभी आपने यहाँ पे किया 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 किया, तो इसका मतलब आपने भाग की शुरुआत में ही कितने अंक ले लिए? आपने 2 अंक ले लिए, 2 अंकों वाली संख्या आपने जो है वो 22 ले लिया, है ना। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पर अगर ये जो हमारी संख्या है ये 6 से शुरू हो रही होती, तो तब तब भी क्या आप 62 लेते, 2 अंक लेते? सोचो, यस और नो बताओ। अंक मैम। मैम 5 ही लेते हैं मैम। सिर्फ 5 हम बन जाता है। 5 वन जा 5 करते हैं ना, 5 वन जा 5 मतलब 5 कम 5 करते, सिर्फ एक ही अंक लेते। तो भाग के शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 अंक ले रहे हो, 2 अंक ले रहे हो, अपनी जरूरत के हिसाब से हम अंक लेते हैं। देखिए ये बात सभी को समझ आई कि अगर यही संख्या 6 से शुरू होती तो हम करते 5 कम 5 मतलब एक ही अंक लेकर के इसका भाग शुरू करते। लेकिन क्योंकि ये 5 से छोटा था, 2 क्या था, 5 से छोटा था, 5 से तो भाग हो नहीं सकता, तो हमने एक साथ 2 अंक ले लिए। भाग की शुरुआत में ऐसा चलता है, ठीक है। तो हमने कर लिया 5 चौके 20, इसको सॉरी इसको माइनस कर देते हैं,
तो ये आ गया 2 और ये क्रॉस। अब देखो, अब फिर से अगर मैं यहाँ पे करना चाहूं तो मैं 5 से तो भाग नहीं दे सकती 2 को, क्योंकि 2 फिर छोटा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से एक अंक उठा करके नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात ये होती है, आप एक बारी में एक ही अंक नीचे उतार सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा रूल होता है कि अगर आप भाग कर रहे हो, आपको कभी नीचे अंक उतारने की जरूरत पड़ती है, तो एक बारी में आप एक अंक ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक बारी में 2 अंक एक साथ नीचे उतारने पड़ जाएं, तो फिर कुछ चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज होता है वो बाद में सीखेंगे, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो अभी इतना ही सीखो कि एक बारी में आप एक ही अंक को नीचे ला सकते हो। कब अंक नीचे लाते हैं, जब ये वाली चीज इससे छोटी पड़ जाती है, ठीक है। तो मैंने देखा 2 छोटा पड़ गया, तो मैंने कहा 5 को नीचे आ जाओ। अब ये 25 बन गया और 5 5 आ गया यहाँ पर 25, ठीक है। चलिए, तो यार ये आंसर तो आपका बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो हमने 2-3 चीजें सीखी उसको भी ध्यान में रखना। अब मुझे बताओ यहाँ पे शेषफल कितना है? 0 0 भागफल कितना है? भागफल 45 45। भाजक कौन है? भाजक 5। और भाज्य कौन है? 225 225। तो कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ये भी हमने क्लियर कर दिया कि भाजक भाज्य ये सब क्या होते हैं, ठीक है। भाजक होता है जो भाग दे रहा होता है। 5 भाग दे रहा है तो भाजक है। भाज्य वो होता है जिसको भाग दिया जाता है, ठीक है। 225 को भाग दे रहे हैं तो ये भाज्य है। शेषफल होता है जो नीचे बच जाता है शेष में, इसको हम कहते हैं शेषफल। और भागफल होता है जो भाग देने के बाद हमारे पास फल आए, या फिर जो हमारे पास भाग देने पर बचता है, जैसे कि बचता नहीं पर ये भागफल, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, भाजक 5 है, भाज्य 225 है, शेषफल 0 है और भागफल 45 है। बिल्कुल सही था। अभी अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए और अब देखते हैं कि जो मैंने पीछे आपको बातें बताई थी वो आपको कितनी अच्छे से समझ आए, ठीक है। गलतियां हो सकती हैं, कोई बात नहीं, गलतियां होती है, अच्छी बात है, इसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ, गलतियों को सुधारेंगे और हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल डीपली सीखेंगे। इसको आपने भाग देना है 12 से। जी मैम। हाँ जी, ठीक है। एक आंसर आया 203, एक आंसर आया 2923। ये तो कुछ गलत है, ठीक है। मैम करते हैं, चलो ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको, देखते हैं क्या इसमें, क्या इतना बड़ा आंसर कहाँ से या जो भी है उसको देखेंगे। 12 से भाग देना है। 2 को अगर अकेला लोगे 12 से छोटा होता है, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी एक साथ लेने पड़ गए 2 अंक। शुरुआत में जितने मर्जी, शुरुआत में आप 4 अंक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप भाग शुरू करते हो, ठीक है। तो 12 से शुरू किया तो सबको पता है 12 दूनी होता है 24, ये हो गया माइनस और यहाँ पे आ गया 0। अब हमें पता है कि जब नीचे कुछ खत्म हो जाए या नीचे कट जाता है तो ऊपर से हमें जो है वो कुछ अंक नीचे उतारने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, 3 को यहाँ से उतारा और यहाँ लिख दिया। हमें पता था एक बारी में एक ही अंक नीचे उतारा जा सकता है, तो 3 को नीचे उतार दिया। लेकिन हमने देखा कि 3 तो 12 से छोटा है, ये तो भाग नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ा, हमने कहा कि हमें एक बारी में 2 अंक नीचे लाने पड़ेंगे। रूल के खिलाफ हम चले गए। रूल कहता था एक बारी में 1 अंक आएगा, पर हम एक बारी में 2 अंक ले आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भागफल में एक 0 शामिल करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, भागफल में एक 0 शामिल करनी पड़ेगी। कब, जब आप एक ही बारी में 2 अंकों को नीचे उतारते हो। ये पॉइंट किस किस को समझ आया वो मुझे बताएं, डाउट है अभी पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करो तो 12 3 36 होता है, तो आ गया 12 3 36, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सभी को समझ आ गया कि रूल के हिसाब से चलेंगे तो भाग आसानी से हो जाएगा, रूल के खिलाफ जाएंगे तो एक 0 यहां शामिल करनी पड़ेगी। चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने एक शाब्दिक सवाल है। यदि 9975 किलोग्राम गेहूं को 95 या 95 थैलियों में पैक किया जाता है तो प्रत्येक थैली में कितना गेहूं होगा? मैम भाग दे दे।
भाग दे देंगे। कैसे? देखो हमें क्वेश्चन से पता लग रहा है कि कुल जो गेहूं है वो है इतना, ठीक है। अब ये इसको क्या कर रहे हैं, ये इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके या इसके छोटे छोटे से हिस्से करके इसको कुछ थैलियों में पैक कर रहे हैं। तो जब भी किसी बड़ी चीज को तोड़ा जाता है या किसी बड़ी चीज के टुकड़े होते हैं तो समझ जाना कि यहाँ पे तो भाग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा ये गेहूं था टोटल, इसको जो है वो टोटल पैक करने के लिए कितनी थैलियां लगी, टोटल जो है वो 95 थैलियां लगी। तो बताओ फिर एक थैली में कितना होगा। मैम 99 75 बटे 95। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाग करके पूरा आंसर ऐसे लिखेंगे इसको और इसको भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो भाग क्यों कर रहे हैं फिर से सीखो, क्योंकि हमारे पास ये पूरा का पूरा इतना सारा गेहूं था, हमने इस गेहूं को क्या किया, छोटे छोटे करके थैलियों में पैक किया, मतलब इसके हमने हिस्से किए। जब भी किसी चीज के हिस्से होते हैं तो भाग करना पड़ता है, ठीक है। चलो आप आंसर भी लिख रहे हो तो बता देखते हैं इसका आंसर। 95 एकम 95 ये सभी का ठीक था, ठीक है। माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 4 और अब यहाँ पे अगर इसको हम नीचे उतारे 7 को तो 7 ये बन गया 47। लेकिन 47 तो 95 से छोटा है ना, छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें एक और अंक जो है वो नीचे उतारना पड़ेगा। तो हमने 5 को भी नीचे उतार दिया, हमने एक साथ 2 अंक नीचे उतारे, तो इसका मतलब रूल के खिलाफ गए। तो यहाँ पे हमें एक 0 शामिल करना पड़ेगा, 0 शामिल कर दिया है। अब सॉल्व कर लो। तो आप सभी कह रहे हैं कि किससे गुणा करें 95 को, अगर 5 से तो 475 आता है, ठीक है। चलो आप पे भरोसा कर लेते हैं, आपने कहा तो ठीक ही होगा। तो 0 तो मतलब कितनी, एक थैली में कितना गेहूं आएगा, 105 किलोग्राम, ठीक है। एक थैली में कितना गेहूं आएगा, 105। ये हमारे पास टोटल किलोग्राम था। और अगर जब हमने इसको 95 अलग अलग थैलियों में इसके हिस्से करके बांट करके इसको डाल दिया तो एक थैली में 105 किलोग्राम का गेहूं जो है वो आया, ठीक है। चलो 1 मिनट, ठीक है। तो अभी करते हैं भाग के कुछ सवाल पोल सेक्शन में। भाग भी अभी हम आपने अच्छे से सीख लिया है, मतलब पहले से ही सीखा हुआ था, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है। क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि आपने जो है वो 5460 को भाग देना है 42 से। पहले तो 42 का पहाड़ा बना लो, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना। ठीक है, अभी जो है वो पोल भी ओपन हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार। चलिए पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए अपना आंसर दे दीजिए। ओपन हो गया। पोल ओपन हो गया है। दे दिया मैं। ठीक है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो। पहले 42 का पहाड़ा बना लो, कम से कम 5 तक तो बना ही लो, ज्यादा भी क्या बनाना, कम से कम 5 तक का पहाड़ा बना लो 42 का, और फिर उसकी मदद से इसको सॉल्व कर लो, है ना। यस मैम। मैम हाँ जी, मैम पीछे वाला समझ में नहीं आया। पीछे वाला सा मतलब वो जो हमने गेहूं वाला किया था वो वाला। यस मैम। ठीक है, उसको अभी हम करेंगे। देखो अभी पोल में क्वेश्चन चल रहा है तो अभी इसको हम नहीं रोक सकते, अभी इसको ओके भाग दे मैम। दो, ठीक है, फिर उसको ओके सीखेंगे। मैम। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चलो तो अभी कर लेते हैं हम थोड़ा सा 10 सेकंड का वेट, उसके बाद पोल को एंड कर देंगे। तो 10 9 8 7 6 5 ओके मैम। 4 3 2
1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। हाँ 130 बताओ। 130 मैम। 130 आप कह रहे हैं, चलो देखते हैं। 42 मैम एकम, 135 100 है। चलो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 42 एकम 42, अच्छा ये एक और यहाँ पर 2, और यहाँ से 6 को नीचे उतारा तो 126 आ गया, और 42 तिया जो है वो होता है 126, है ना। 126 भी कट हो गया और यहाँ से नीचे उतर के आ गया 0। अब मुझे बताओ 42 के पहाड़े में 0 आता है, हाँ या ना, बस इतना बताना, ज्यादा नहीं। हाँ अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। 42 के पहाड़े में क्या 0 आता है? नो मैम। ठीक है, सभी का आंसर है कि नहीं आता। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर है कि आता है। देखो अब हम लोग पहाड़ा शुरू करते हैं 1 से, तो इसमें 0 की क्या गलती। 0 ने कहा अगर कभी तुम मुझसे पहाड़ा शुरू करके देखो तो मैं तो सभी के पहाड़ों में आता हूं, पर तुम सभी हमेशा ही 1 से शुरू करते हो। 2 एकम 2, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 0 से भी तो शुरू कर सकते थे, तो क्यों नहीं करते। तो इसलिए इसका आंसर है कि सभी के पहाड़े में 0 आता है। इसका मतलब 42 के पहाड़े में भी 0 आता है, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा जाता है। आपको बताया होगा, ये ट्रिक के तौर पे बताया होगा कि भाग में अगर कोई 0 बच जाती है तो उसको ऐसे का ऐसा यहाँ लगा दिया करे। ठीक है, वो ट्रिक है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो लॉजिक ये था कि हर संख्या के पीछे 0 आता है, तो 42 को जब आप 0 से गुणा करोगे, जैसे देखो 42 को 1 से गुणा किया 42 आया, 42 को 3 से गुणा किया 126 आया, है ना, 126 आया। तो 42 की 0 से गुणा करो तो 0 आएगा, सिंपल। तो अभी बताओ, अभी समझ आ गया सभी बच्चों को कि क्यों हम उस 0 को ऐसे लगा देते थे। बिल्कुल, क्योंकि हर हर उसके पहाड़े में 0 आता है, इसीलिए। तो हमारे पास 130 जो है वो आ गया। कोई बात नहीं, अगर गलती से गलत हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसको इसके आगे एक और सवाल अभी है पोल में, लेकिन पहले पीछे वाला क्वेश्चन समझते हैं फटाफट से। देखो इसमें आपको कहा था कि आपके पास जो है वो कुछ गेहूं है। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो गेहूं है। कितना गेहूं है, तो वो है 9,975 किलोग्राम। ठीक है, इतना आपके पास गेहूं है। ये कह रहे हैं इस गेहूं को हमने क्या किया, पूरी तरह से पैक कर दिया। क्या कर दिया, पूरी तरह से पैक, मतलब इसका एक भी दाना बाहर नहीं रहा है। हर एक दाना किसमें पैक कर दिया है, थैलियों में। ठीक है, कितनी थैलियां लगी, कितनी थैलियों में ये पैक हुआ, तो जो थैलियां थी वो थी हमारे पास 95, 95। तो ये पूछ रहे हैं कि बताओ अगर 95 थैलियों में इतना गेहूं बंट गया तो एक थैली में कितना आएगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ गेहूं है। ठीक है, हमने क्या किया, इस गेहूं के छोटे छोटे से टुकड़े बना के थैलियों में पैक कर दिया। 1 में किया, 2 में किया, 3 में किया, 4 में किया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस गेहूं को बांट रहे हैं, किसमें, थैलियों में। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज, इस चीज का बंटवारा हो रहा है, ये चीज बांटी जा रही है, वहां पे हमेशा ही भाग करना है। ठीक है, जब एक का दिया होता है, ज्यादा का निकालना होता है तो गुणा करते हैं। जब ज्यादा के बारे में बताया जाए और एक के बारे में पूछा जाए तो भाग करते हैं। जैसे कि आपको ज्यादा का बताया था, आपको बताया था 95 थैलियों में इतना गेहूं है, तो बताओ एक थैले में कितना होगा। ज्यादा के बारे में आपको सूचना दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी, एक के बारे में पूछा था, तो हमेशा भाग किया जाता है। ठीक है, अभी कोई डाउट है पिंकी? नो नो मैम। मैम। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और सवाल, पोल में ही करेंगे इसे भी। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट फिर से हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भागफल तथा, हाँ जी, वो पीछे वाले क्वेश्चन का भागफल कितना आया था मैम? इस वाले क्वेश्चन का भागफल 130। इस वाले का नहीं मैम, पीछे वाले का, जो गेहूं वाला करवाया था आपने। इसका अभी मुझे याद तो कितना आया था, किसी ने लिखा हो अपनी नोटबुक में तो। अच्छा, एक तो 95 कम 95, फिर बीच में 0 आया था, फिर 5 आया था, शायद 105। देखो भला, कोई माइक ऑन करके बता दो। 105 में। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ 105 आया था। ठीक है,
चलो तो अभी करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि भागफल और शेषफल ज्ञात करना है किसका, तो यहां लिख देती हूं कोने में। जब आप 5 से भाग करोगे 936 को तो इसका भागफल कितना आएगा और इसका शेषफल कितना आएगा। ठीक है, आराम से हल कर लीजिए। हल करने के बाद ऑप्शन से अपना आंसर मैच करने की कोशिश करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, पोल भी ओपन हो चुका है। भागफल और शेषफल। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है, बच्चों का हो गया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ठीक है, सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है और अच्छी बात है, क्योंकि गलतियां पकड़ में आएंगी और गलतियां आपकी सुधर जाएंगी। जिसकी जितनी गलतियां सुधारी जाती हैं उसमें उतनी इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो कोशिश करने के बाद अगर सही गलत आता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप तुक्का मारेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तुक्का कभी ना मारे, अपने आप इसको सॉल्व करो, है ना, हल करने की कोशिश करो। उसके बाद भी अगर गलत आता है तो कोई बात नहीं, दोबारा से उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ओके बेटा, अभी मैं देख पा रही हूँ 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, 10 बच्चों ने अपना जवाब दे दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, अभी बेटा जयदीप माइक ऑफ कर दो। ठीक है, चार बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने आंसर नहीं किया है प्लीज आंसर कर दीजिए। जब आप 5 से 936 को भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा, उसके जोड़े बना के आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ये भागफल अगर ये है तो शेषफल ये, ऐसा ऐसा आपको जोड़े बना के रखे हैं। जो जोड़ा बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रहा है उस पे आपने क्लिक करना है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। चलो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बताइए अपना अपना आंसर। चलो देखते हैं, 5 से सॉल्व करेंगे। 5 से कम 5, 5 दूनी तो 10 होता है, बड़ा हो जाता तो 5 से कम 5, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, 5 8 40, माइनस क्रॉस हो गया, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, और 5 7 35। तो हमारे पास जो भागफल है वो है 187, मतलब इन दो ऑप्शन में 187 था। और तो इन दोनों में से कोई एक ठीक होता। और अगर बात करें शेषफल की तो यहाँ पे शेषफल 1 है, यहाँ पे 4 है, और हमारा शेषफल जो है वो 1 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, जिसमें भागफल 187 है और शेषफल जो है वो 1 है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस आपने इसके बारे में बताना था और इसके बारे में बताना था, इन दोनों का जोड़ा। ठीक है, तो ये था भाग के बारे में। तो अभी हमने बहुत बेसिक चीजें जो थी वो पढ़ के खत्म कर ली। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है,
तो अब हम सीखेंगे किसके बारे में, अब हम सीखेंगे पूर्णांकों के जमा, जोड़, घटाना और गुणा। ठीक है, भाग भी सीखेंगे। दो पूर्णांकों में कौन कौन होते हैं, एक तो जीरो होता है, एक तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और एक सारे के सारे ही नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो अब हम पॉजिटिव नेगेटिव वो साइन वाले जो हमारे जमा भाग होते थे या जमा घटाव होते थे या गुणा भाग होते थे, उनको फिर से फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहली चीज हम करने वाले हैं गुणा। ठीक है, चलो तो पूर्णांकों पर संक्रियाओं में बात करते हैं गुणा की। अब जब बात आ गई पूर्णांकों की तो आपको यहाँ पे सभी का चिन्ह भी देखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि 10 के पास कौन सा चिन्ह और 5 के पास कौन सा चिन्ह है, दो ही चिन्ह होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो ऋणात्मक या तो धनात्मक। तो 10 और 5 कैसे हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 10 और 5 जो है वो पॉजिटिव साइन वाले हैं। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है या बुक जिसने बनाई है या क्वेश्चन जो बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो इस धनात्मक के 10 को चाहे तो ऐसे लिखे चाहे तो ऐसे लिखे। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीजें याद रखनी पड़ेगी कि अगर कोई चीज धनात्मक है जिसके पास पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेगेटिव वाले के पास क्या होता है, अगर कोई चीज नेगेटिव है तो उसके साथ चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। पॉजिटिव के साथ चिन्ह लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाले के साथ चिन्ह लगाना ही पड़ता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी गुणा थी। 10 5 कितना होता है, 50, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50। ठीक है, चलो अब मुझे इसका बताओ, तीसरा वाला जो है इसका बताओ क्या उत्तर आएगा। माइनस के 50। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करना क्या होता है गुणा में, बिल्कुल सिंपल होता है। पहले तो संख्याओं की गुणा करो, जो आपके साइन है, जो आपके चिन्ह है, उनको भूल जाओ। ठीक है, सभी ध्यान से बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे हम, मतलब आगे चल के फिर से रिपीट नहीं होगा, आगे आपको ये क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास जो आपके नंबर हैं उनकी गुणा करो। 10 5 जो है वो 50 होता है, तो 50 लिख दिया। अब संख्याओं की गुणा कर दी है, अब चिन्हों की भी गुणा करनी होती है। इसके पास तो माइनस का चिन्ह है, 5 के पास कोई चिन्ह तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है कि ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो जहां पर भी आपको दो अलग अलग चिन्ह दिख गए, कैसे चिन्ह दिख गए, दो अलग अलग चिन्ह, तो समझ जाना कि आपके उत्तर में जो है वो माइनस का निशान आएगा। कब, जब आपके चिन्ह कैसे होंगे, अलग अलग। माइनस का चिन्ह और जमा का चिन्ह अलग होता है ना, सेम तो नहीं होता, जमा अलग है माइनस अलग है। तो जब अलग चिन्हों की गुणा करते हैं तो उत्तर में माइनस का निशान आता है। किसके को ये चीज समझ आ गई या पहले से पता थी, वो वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो पूछ लो। यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह थे। जब प्लस की गुणा माइनस वाले के साथ होती है तो उत्तर में माइनस ही आता है। चलो अगर आपको ये तो इसका बताओ, सेकंड पार्ट। 50 प्लस का या माइनस का, प्लस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, प्लस है। हाँ बिल्कुल सही, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उत्तर में जो है वो जमा का निशान आता है। अब आपकी मर्जी, जमा का निशान लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, समझ जाएंगे हम कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब इसका बताओ, 10 गुणा -5 -50। -50। ठीक है, ठीक है, चलो अभी के लिए माइक ऑफ कर दीजिए सभी बच्चे। तो ये था छोटा सा कुछ गुणा। अब इसको करके बताओ, ये वाला। मैम हाँ, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। 200 कितना, 225। 225 थोड़ा इसका वाला बता रहे हैं कि आप पहले वाले का बता रहे हो, दूसरे वाले का। हाँ, 225 नहीं होगा, क्योंकि 0 को भूल जाओ तो 5 5 25 है ना, और 1 0 हम भूल गए थे तो उसको वापस से भी तो लगाना होता है, तो 250। और साइन की बात करें तो दोनों के पास ही माइनस के साइन थे, दोनों के पास ही एक जैसे चिन्ह थे, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, मतलब जमा का, धनात्मक 250। ठीक है, किसी को डाउट है,
500 नहीं होगा, किसी ने शायद 500 भी लिखा था, और 380 भी नहीं होगा। चलो अब इसको करते हैं। 6 5 30, 7 5 35। अच्छा आप इसका बता रहे थे। हाँ इसका तो 380 है, ये तो आपने ठीक बताया, लेकिन मैंने सेकंड वाले का पूछा था तब उस केस में गलत था। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों कैसे आए? दोनों ही पॉजिटिव आए, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास चिन्ह जो है वो एक जैसे थे। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो बढ़ते हैं आगे। चलो ये करके बताइए फटाफट से। 17 गुणा 5 माइनस का 17 गुणा 5 और 80 गुणा -5। पहले इसको करो। -85। 85 किसके वाले का? देखो 7 5 तो 35 होता है, 35 का 5 5 का 5, ठीक है 85 आएगा। लेकिन प्लस का या माइनस का? माइनस का मैम। माइनस का, ठीक है। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो इसके पास माइनस का साइन है, इसके पास प्लस का साइन है, दोनों अलग अलग होते हैं। प्लस माइनस होगा। हाँ प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 80 गुणा 5 करेंगे तो वही 0 को भूल जाओ, 8 5 40 हो जाएगा, और एक 0 भूल गए थे तो 400 आ जाएगा, है ना? -400। और प्लस माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है मैम माइनस 400। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब हमने दो दो गुणा करने वाले सीख लिए थे, अब 3 वाले भी सीखते हैं क्योंकि ये भी जरूरी होते हैं। तो 3 वाले में क्या करना होता है? 2 2 के जोड़े बना करके चिन्ह, देखो गुणा तो आप डायरेक्ट कर लो, गुणा तो आप तीनों को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चिन्ह की गुणा कैसे होती है? 2 2 के जोड़े से। जैसे कि अगर मैं इसको गुणा करूं तो 6 5 30, 3 दूनी 6, मतलब संख्या मेरी 60 आ रही है, ठीक है। मुझे ये तो पता लग गया कि जो मेरी संख्या है वो 60 आएगी, लेकिन अगर मैं चिन्ह की बात करूं तो कैसे पता लगेगा? पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों से कौन सा चिन्ह आएगा? ये प्लस का था 6 के पास चिन्ह, इसके पास माइनस का था, इन दोनों को गुणा किया तो माइनस का चिन्ह आया। अब इस माइनस के चिन्ह की गुणा अगले वाले माइनस के चिन्ह से भी करनी है, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो उसके चिन्हों को अलग से गुणा करके चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगला बताओ। मैम फिर से समझाना। हाँ ठीक है, फिर इसको समझते हैं। देखो जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो है वो इनको गुणा कर रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा कि इनको गुणा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, 5 6 कितना होता है? 30 होता है, और 30 दूनी कितना होता है? 60 होता है। तो उत्तर मेरा यहाँ पर आ गया 60, ठीक है। लेकिन अब मुझे सिर्फ संख्या तो मैंने देख ली, अब चिन्ह भी तो देखने हैं। तो चिन्हों की गुणा कैसे करेंगे? चिन्हों की गुणा हम करेंगे बारी बारी से। जैसे कि अगर मैं 5 के पास जो चिन्ह है माइनस का है, माइनस के चिन्ह की गुणा जमा के चिन्ह में करूं तो प्लस माइनस क्या आता है? प्लस माइनस आ जाता है माइनस, ठीक है। तो मैंने जब इन दोनों की गुणा की तो मेरे पास आया माइनस, ठीक है। लेकिन अभी इस माइनस की गुणा अगले वाले चिन्ह के साथ भी होगी, तो माइनस की गुणा माइनस में करो तो प्लस आ जाएगा। अभी बताओ, अभी कोई डाउट, या फिर से आपको समझना हो तो मैं आपको फिर से भी बता सकती हूँ। हाँ बताइए बेटा। ठीक है, तो अगला वाला करते हैं। 9 3 27 और 27 दूनी माइनस -54। 108। 108 कैसे आया? माइनस कॉमन मैम। हाँ 54, 54, 54 और साइन माइनस का, क्योंकि देखो इसके पास जमा का निशान था, इसके पास भी जमा का निशान था। जमा में जमा की गुणा की, जमा ही आया, इस जमा को अब इस माइनस से गुणा करो तो आ जाएगा माइनस, ठीक है। अगला बताओ, ये तो इजी है, ये दोनों तो आसान ही है, +20। ठीक है, ठीक है। और ये वाला? -10। ठीक है, तो ऐसे करना था, इसमें बस इतना ही था। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा अभी और सवाल भी हैं, चलो इनको करके बताओ। ये वाला -10 -10 कौन सा बेटा? मैम, नीचे नीचे वाले का। -10 तो किसी का नहीं आएगा। -108 मैम। ठीक है। -30 मैम। पहले बार। देखो 6 दूनी 12,
है ना। 6 दूनी 12, 12 9 108, तो 108 आ गई संख्या। और बात करें चिन्ह की, तो ये तो जमा के थे, जमा में जमा की गुणा की जमा ही आया, जमा में माइनस की गुणा की तो बेहतर आ गए मैम। माइनस। हाँ, आप कुछ कह रहे बेटा? कुछ नहीं। कौन मैम? नहीं, किसी ने तो कुछ कहा, फिर से कराओ, ऐसा आपने कहा? नो मैम। अगर ऐसा है तो बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है, फिर से हम बता सकते हैं। मैम ये वाला सम दूसरे का सॉल्व कर। और ये वाला मैम -198 मैम, VI का मैम। ठीक है, 6 3 18, 18 में 11 की गुणा करो तो बाकी बच्चे भी बताओ, तब कंफर्म करेंगे ना, अगर सभी का एक मैम जैसा आंसर आएगा तो। हाँ जी, ये फर्स्ट वाला समझाइयो। ठीक है। देखो, इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गुणा कर, देखो गुणा जब करते हैं ना तो कहीं से भी करते हैं। जैसे मैंने देखा कि अगर मैं इसको यहाँ से गुणा करूं तो 2 6 12 ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर 9 6 54 ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उल्टा गुणा किया पीछे की तरफ को, जो कि कोई भी कर सकता है, ऐसे आगे पीछे कहीं से भी करो। तो 2 6 12 होता है और 12 9 होता है 108। ठीक है, तो पहले मैंने संख्या लिख दी कि मेरी जो संख्या आएगी वो आएगी 108। फिर हमने जो है वो चिन्हों की भी गुणा करनी होती है। तो इसके पास माइनस का साइन है, इसके पास जमा है और इसके पास भी जमा है। तो मैंने कहा था कि इनकी गुणा करते हैं हम 2 2 के जोड़े बना के। तो इस माइनस के चिन्ह ने जब इस जमा के चिन्ह के साथ गुणा की तो प्लस माइनस माइनस आया। ठीक है, जब इन दोनों ने आपस में गुणा की तो प्लस माइनस माइनस आया। अब ये जो माइनस का चिन्ह है ये अगले चिन्ह के साथ भी गुणा करेगा, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, 2 नहीं है। कितनी है? 3 है। तो जब इस माइनस ने जो है वो जमा के साथ आगे जाके गुणा की तो फिर से प्लस माइनस कितना आया? माइनस। ठीक है, हाँ, अभी कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, और इसका आपने कहा 198, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका 198 आएगा। साइन की बात करें तो फिर वही बात, ये माइनस था ये प्लस था, इन दोनों ने आपस में गुणा करी तो प्लस माइनस माइनस आया। इस माइनस ने आगे वाले प्लस के साथ गुणा करी तो भी प्लस माइनस माइनस आया, तो यहाँ पर आ गया माइनस। ठीक है, बात करें इसके तो 10 साते होता है 70 और माइनस माइनस प्लस, और 5 साते होता है 35, तो प्लस माइनस माइनस। चलो इसको मैं एक बार बता देती हूँ फिर से, इस वाले को, इसके पास माइनस था, इसके पास प्लस, इसके पास प्लस, इस माइनस ने इस प्लस से गुणा की तो प्लस माइनस क्या आया? माइनस। अब इस माइनस ने आगे फिर से प्लस के साथ गुणा की, क्योंकि 3 संख्याएं थी। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से ये हमारे जो है वो चिन्ह बनते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे। आगे तो क्वेश्चन है पोल का, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 मिनट है हमारे पास, उसमें जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, और फिर अगली क्लास में हम इसको और बेहतर कर सके। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। माइनस के 11 की गुणा माइनस के ही 9 में कर दो और मुझे अपना आंसर बताओ। आंसर में होनी चाहिए संख्या भी और चिन्ह भी। ठीक है, मतलब हाँ, 2 चीजें आपने देखनी है कि संख्या कौन सी आएगी और उसका चिन्ह क्या रखें। बाकी फिर आपको पता ही है कि कैसे लिखा जाता है संख्याओं को, है ना। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी बच्चे, सभी कोशिश करेंगे। वैसे 6:30 हो चुके हैं, लेकिन 1 मिनट की ही बात है तो इसको करके ही जाइएगा सभी। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं 10 सेकंड का वेट, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो भी अपना आंसर कर लेना। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है 10। नंबर 1 ठीक है, 99 मैम। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो संख्या की गुणा संख्या से करो, तो 11 9 सबको पता है, 11 9 होता है 99, और उसके बाद चिन्ह की गुणा, मैम चिन्ह की गुणा चिन्ह से करो तो माइनस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब प्लस कब होगी क्या कल आपकी? कल तो नहीं, परसों होगी।
ठीक है। और +199 को सिर्फ 99 लिखो तो भी कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इसलिए ये ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट, जब जो 3 संख्याएं हमने गुणा की उसमें कैसे चिन्ह देखना है उसमें भी अगर अभी डाउट है तो प्लीज क्लास में बने रहिए, मुझसे अपने डाउट पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।